नमस्कार, बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको सिखाएंगे एक नई चीज़। क्या है वो? उम्र निकालना। अब आपको सिखाएंगे उम्र निकालना। उम्र कैसे निकालते हैं, यानी कि आयु कैसे निकालते हैं। उम्र कह लो या आयु कह लो, इसको आयु भी कह सकते हैं। इस तरह से आयु या उम्र, ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने से पहले हम सबसे पहले याद रखेंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी 12 माह। और एक माह में किसी में होते हैं 31 दिन। 31 दिन, यानी कुछ माह ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, जैसे जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई है, इस तरह से अक्टूबर है, दिसंबर है। और कुछ महीने होते हैं 30 दिन के। अप्रैल 30 का होता है, जून 30 का होता है, सितंबर 30 का होता है, नवंबर 30 का होता है। और कुछ दिन होते हैं, यानी फरवरी होती है, या तो 29 दिन की होगी और या 28 दिन की होगी। अब हमें कैसे समझना है कि कौन सी फरवरी 29 की होगी और कौन सी फरवरी 28 दिन की होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाएगा, जिसमें 4 से पूरा कट जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 29 दिन का। जैसे मान लीजिए 1996 है। अब हमें देखना है कि 1996 में फरवरी कितने दिन की थी। तो इसके लिए लास्ट की 2 डिजिट में हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 दूनी 8, एक बच्चा 16 गए और 4 चौक 16। तो ये 4 से पूरा कट गया, तो 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वर्ष हमारा 4 से पूरा कट जाएगा वो 29 दिन का होता है, और ये हर 4 साल बाद आता है। दूसरा क्या है, 28 दिन का कब होगा? जो सन या वर्ष 4 से विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए 2010। अब 2010 में लास्ट की 2 डिजिट हमारी 10 हैं, इसमें 4 से भाग नहीं होगा। तो 2010 में जब 4 से भाग नहीं हुआ तो फरवरी 28 दिन की होगी। ये आपको क्लियर हो गया? अब करते हैं हम उम्र या आयु निकालने वाले गणना कैसे करते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं तारीख, जिस तारीख को हमें आयु निकालनी है, और उसके नीचे लिखते हैं जन्म तिथि। जन्म तिथि हमेशा नीचे लिखेंगे, और जिस तारीख को हमें निकालनी है वो तारीख हमेशा ऊपर लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना है। तो पहले लिखते हैं दिन, और फिर लिखते हैं माह, और फिर लिखते हैं वर्ष। इस तरह से मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति की आयु निकालनी है 20 अगस्त 2022 को। इस तारीख को हमें निकालनी है, और उसकी जन्म तिथि है 10 मई 2008। ये निकालनी है हमें, इसकी आयु की गणना करनी है कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 10 मई 2008 है तो 20 अगस्त 2022 को उसकी उम्र कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटाएंगे। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 2022 में से 2008 घटाना है। तो घटाने क्या करते हैं, दाईं ओर से घटाते हैं। 2 में से 8 नहीं घटेगा, दाईं लेंगे, 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4, यहाँ रह गया 1, 1 में से 0 गया 1, और यहाँ बचा 0, और 2 में से 2 गया 0। तो उसकी आयु हो जाएगी 14 वर्ष 3 माह 10 दिन। अब ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हमने इसको आसानी से घटा लिया। एक और समझते हैं, वो क्या है दूसरा। अब हमें गणना करनी है एक, यानी दिन तो ये रहेगा, चाहे इसको लिख लेते हैं इस तरह से, दिन माह वर्ष।
हमें गणना करनी है 1 सितंबर 2021 को किसी व्यक्ति की जन्म तिथि मान लीजिए है 15 जून 2005। अब ये है, इसको करना है। कैसे करेंगे समझ लीजिए। हमेशा घटाते हैं पहले दिन की संख्या। अब ऊपर है 1 और नीचे है 15, तो एक दिन में से 15 दिन नहीं घटेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हासिल 1 माह लेना है, यानी 1 महीना। अब 1 महीने में क्या कितने होते हैं इसको समझना है। इसके लिए जो उसकी जन्म तिथि है उसका माह देखते हैं, ये कौन सा महीना है, ये है छठा महीना यानी जून। जून में होते हैं 30 दिन, तो हम यहाँ से लेंगे हासिल में 30 ये है, इस तरह से 30 ये हो गया और एक ये है आपके हुए 31। अब यहाँ हम 31 हो गए जोड़ने पर, 31 में से घटाएंगे 15, तो 1 में से 5 नहीं घटेगा, 3 में से 2.5 लेंगे 11 हो गया, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ रहेगा 2, 2 में से 1 गया 1। ये तो आपके दिन आ गया। अब हमने इसमें से 1 माह लिया था हासिल के लिए, तो पहले 1 घटाएंगे 9 में से, बचेगा 8, 8 में से 6 गया 2 और 2021 में से 2005 घटाएंगे तो 1 में से 5 नहीं घटेगा, 2.5 लेंगे, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ रह गया 1, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो उसकी आयु हो जाएगी 16 वर्ष 2 माह और 16 दिन। इस तरह से उसकी आयु हो गई। अच्छा, एक और निकालते हैं, इससे कि आप आसानी से और समझ सकेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्या है, पहले वैसे लिखते हैं तारीख यानी दिन, और फिर लिखते हैं माह और फिर लिखते हैं वर्ष, और यहाँ लिखेंगे तारीख। मान लीजिए 31 जुलाई 2023 को हमें किसी व्यक्ति की आयु निकालनी है और उसकी जन्म तिथि है 10 सितंबर 1998, ये उसकी जन्म तिथि है। अब हमें निकालना है कि 31 जुलाई 2023 को उसकी आयु कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, दिन में से दिन की संख्या घटाएंगे, माह में से माह की संख्या घटाएंगे और वर्ष में से वर्ष की संख्या घटाएंगे। तो 31 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 21। अब माह देख लो, ऊपर है 7 माह और नीचे है 9 माह, तो 7 में से 9 नहीं घटेगा। करना क्या है, यहाँ से 1 वर्ष लेंगे। 1 वर्ष का मतलब है 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसमें हम 12 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 19 महीने। यहाँ से हमने 1 वर्ष लिया यानी 1 हासिल लिया, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं जैसा आपको मालूम है, तो यहाँ 12 जोड़ लेंगे हासिल के, 12 और 7 19 हो गया। 19 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 10। अब क्या किया था हमने, यहाँ से हासिल ली थी 1, तो 23 में से घटाएंगे 1, यहाँ बचेगा 22। अब हमें 22 में से घटाना है, यानी 2022 हो गया। यहाँ पर 2022 में से 1998 घटाएंगे तो 2 में से 8 नहीं घटेगा, 2.5 लेंगे, 12 में से 8 गया 4, यहाँ रहेगा 1, फिर 2.5 लेंगे, 11 में से 9 गया 2, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 1, 1 में से गया 0, तो उसकी आयु हो जाएगी 24 वर्ष 10 माह 21 दिन। तो इस प्रकार से हम आयु की गणना करते हैं। अब आपको एक और समझाते हैं जिसमें हमें हासिल लेना है माह से भी और वर्ष से भी, तो वो और समझ लीजिए। तो ये आपको जो आसानी से क्लियर हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर आप जो है किसी भी व्यक्ति की आयु की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें निकालनी है
5 नवंबर 2020 को किसी व्यक्ति की आयु की गणना करनी है और उसकी जन्म तिथि है, जन्म तिथि लेते हैं 28 दिसंबर 1997, ये उसकी जन्म तिथि है 28 दिसंबर 1997। अब हम निकालते हैं कि 5 नवंबर 2020 को उसकी आयु कितनी होगी। तो जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले दिन की संख्या में से दिन की संख्या घटाएंगे। अब दिन में ऊपर है 5 और नीचे है 28, 5 में से 28 को नहीं घटा सकते, तो क्या करना है, हमें माह में से एक माह लेना है हासिल। अब हमें देखना है कि माह में जो इसकी जन्म तिथि है वो देखते हैं। ये है 12वां महीना है, यानी कि दिसंबर, और दिसंबर में होते हैं 31 दिन, तो हम जोड़ेंगे इसमें 31। ये ध्यान रखना है कि जन्म तिथि का जो माह होता है उसी महीने की दिनों की संख्या को हम जोड़ते हैं। अब 31 और 5 हो जाएगा आपका 36, और 36 में से घटाएंगे तो 6 में से 8 नहीं घटेगा, ध्यान लेंगे 16 में से 8 गया 8, और यहाँ रह गया 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ये आपका आ गया 8 दिन। अब क्या किया हमने अब ये है 11, हमने इसमें से एक माह लिया था हासिल का, यहाँ रह गए 10 में से 12 नहीं घटेंगे। अब क्या करेंगे, वर्ष में से एक हासिल लेंगे, यानी एक वर्ष लेंगे। तो आप जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ बचे 10, क्योंकि एक हासिल लिया और 12 यहाँ से ले लिए, तो 10 और 12 22 हो गई। इस तरह से क्यों ये बार क्यों चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ से धाई ली थी, तो यहाँ रह गए 10। अब 10 में से 12 नहीं घटाएंगे, फिर एक वर्ष लेंगे हासिल, तो 12 में से 10 जोड़ेंगे तो हो गया 22। अब 22 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 10, और वर्ष की संख्या घटाएंगे, हमने एक हासिल लिया तो यहाँ जाएगा 2019। अब 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, यहाँ जाएगा 1 में से 9 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे 2 में से, तो यहाँ गया 11 में से 9 गया 2, यहाँ रह गया 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो उसकी आयु हो जाएगी 22 वर्ष 10 माह और 8 दिन। ये 5 नवंबर 2020 को उस व्यक्ति की आयु हो गई 22 वर्ष 10 माह 8 दिन। तो मुझे आशा है कि ये उम्र के निकालना आपको जो है सीख चुके होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए।